जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। तो साथियों, आज जो हमारा सेशन रहने वाला है वो आज रहेगा ड्रिल एंड कमांड्स के ऊपर। इससे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पहले मैंने दोस्तों वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ एनसीसी और जो एनसीसी फ्लैग और जो इसका एनसीसी स्ट्रक्चर है उसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो ड्रिल एंड कमांड्स के ऊपर रहेगा, यानी व्हाट इज ड्रिल एंड व्हाट इज कमांड। तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले कि जो ड्रिल और कमांड दोनों दोस्तों एक ही है, यानी विदाउट कमांड वी कैन डू नॉट एनीथिंग इन अ ड्रिल, यानी विदाउट कमांड के बिना क्या दोस्तों हम ड्रिल कर ही नहीं सकते। यानी जब हम ड्रिल करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या हमें कमांड की जरूरत होती है, यानी कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक है, यानी इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्रिल की जो हमारी हिस्ट्री क्या है। कोई भी आप जो वर्ड रहता है उसकी हिस्ट्री तो ज़रूर होती है साथियों। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रिल। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ड्रिल जानने से पहले आपको पहले मतलब पता होना चाहिए, यानी जो इसका मतलब है मीनिंग ऑफ ड्रिल। तो व्हाट इज ड्रिल है क्या, तो पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर इन ऑर्डर एंड इन अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड ड्रिल। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी दोस्तों जो प्रोसेस है उसे कर्मानुसार वह उचित करने की जो कार्रवाई है वो क्या कहलाती है दोस्तों, ड्रिल कहलाती है। जैसे सावधान, ध्यान रखिए मैं आपको बिल्कुल इजीली बताऊंगा। जैसे सावधान, क्विक मार्च या तेज चल, बाय मुड़, लेफ्ट है ना, लेफ्ट टर्न, पीछे मुड़, बैक टर्न है ना, खुली वह निकट लाइन चल, क्लोज, और दोस्तों जो हमारी रहती है ओपन, यानी खुली और निकट लाइन चल। अब देखते हैं दोस्तों क्या द प्रोसेस ऑफ अ परफॉर्मिंग आ प्रोसीजर इन ऑर्डर इन अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड ड्रिल। यानी कोई भी जो कार्य होता है, जैसे अगर हमें एक फाइल में खड़ा कर देते हैं ना, आपने जब एनसीसी में आप प्रेयर में लगे होंगे या ड्रिल में जब कर रहे होंगे आप, तो उसमें दोस्तों हम सावधान वाली पोजीशन में खड़े रहते हैं, यानी हम बिल्कुल इसमें कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यानी वो प्रोसीजर है, उसमें हम सावधान खड़ा होना हमारी कार्यवाही है, जिसमें हम एक उचित तरीके से यानी प्रॉपर मैनर के साथ उसमें खड़े हुए हैं। तो जो वो खड़ा होना ही दोस्तों क्या कहलाता है, ड्रिल कहलाता है। दूसरा दोस्तों, जब हम एक ड्रिल में चलते हैं, जब एक फाइल चलती है ना 10 की फाइल जो हमारी ड्रिल में होती है, जब वो फाइल दोस्तों सीक्वेंस में चल रही है, प्रॉपर वे से चल रही है, बिल्कुल मैनर से चल रही है, इन ऑर्डर कर्मानुसार चल रही है, तो दोस्तों वो क्या कहलाती है, ड्रिल कहलाती है। दोस्तों जब हमारी जो 6 टर्निंग होती है, लेफ्ट बाएं बैक, तो उसमें जब हम बाएं मुड़ते हैं यानी जो लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो हमारे क्या नो कैडेट होता है और एक कमांडर होता है। तो जब वो एक साथ मुड़ते हैं यानी एक प्रॉपर मैनर के तरह और एक उचित कार्रवाई के साथ वो सारे एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। ऐसी दोस्तों पीछे मुड़ने में जो प्रॉपर एक ऑर्डर में चलते हैं उसे ड्रिल कहते हैं। खुली लाइन निकट लाइन में भी दोस्तों जब हम आगे 1.5 पैर आगे खुली लाइन में चलते हैं और निकट लाइन में 1.5 जो हमारा वो है लेग उसको पीछे रखते हैं, यानी प्रॉपर तरीके से हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ही दोस्तों क्या कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे और आप भूलोगे भी नहीं ड्रिल का, ठीक है। दूसरा दोस्तों आप बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल का इतिहास है, कहाँ से आई, किसके द्वारा आई और जो कौन से ईयर में आई, तो उसके रिलेवेंस हम आपको यहाँ बताते हैं। तो ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ ड्रिल, ड्रिल वाज स्टार्टेड बाय मेजर जनरल ड्रा। ध्यान रखना दोस्तों, जो ड्रिल की जो शुरुआत है वो मेजर जनरल ड्रा के द्वारा की गई है। हु वाज, कौन, या वो कौन था दोस्तों, वो जर्मनी से था। कौन, मेजर जनरल ड्रा। ये तो दोस्तों रैंक होती है मेजर जनरल, और दोस्तों ये व्यक्ति का नाम है। तो इसके द्वारा दोस्तों क्या ड्रिल की स्थापना की गई, जो कहाँ का था दोस्तों, जर्मनी का। एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1666, यानी जो इसकी शुरुआत है कब की गई, 1666। सो वी कैन से दैट ड्रिल वाज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1666, यानी हम कह सकते हैं कि जो ड्रिल की जो शुरुआत है या खोज हुई है वो 1666 में हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप व्हाट इज़ अ ड्रिल और जो हिस्ट्री ऑफ ड्रिल आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल है वो कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, यानी जो एनसीसी में यानी ड्रिल कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताया भी होगा जब आप एनसीसी में आए होंगे फर्स्ट ईयर में, आपके सीनियरों ने बताया भी होगा, है नहीं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो दोस्तों ड्रिल जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, चाहे वो आर्मी में हो या दोस्तों एनसीसी में हो। तो दोस्तों जो पहली ड्रिल होती है, यानी जो टाइप्स ऑफ ड्रिल का पहला पार्ट है दोस्तों, वो होती है ओपन ड्रिल। ओपन ड्रिल होती क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ओपन ड्रिल होती है ना वो दोस्तों फील्ड एरिया में की जाती है, लेकिन कब की जाती है, वॉर के समय, यानी जब युद्ध होता है उस समय दोस्तों जो ड्रिल की जाती है फील्ड एरिया में उसे ओपन ड्रिल कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ओपन ड्रिल इज
कंडक्ट इन द फील्ड एरिया ड्यूरिंग वार टाइम, यानी है ना जो ओपन ड्रिल की जाती है वो फील्ड एरिया में की जाती है, कब? वार के समय में, यानी जो युद्ध के समय में फील्ड एरिया में की जाने वाली जो ड्रिल है वो कौन सी कहलाती है? ओपन ड्रिल। सेकंड वन दोस्तों क्लोज ड्रिल। क्लोज ड्रिल किसे कहते हैं दोस्तों? जो भी ड्रिल दोस्तों क्या शांति क्षेत्र में रहते हुए प्लेग्राउंड में करना, उसे क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्लोज ड्रिल कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि शांति क्षेत्र में रहते हुए प्लेग्राउंड में जो ड्रिल करते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? क्लोज ड्रिल। तो यानी क्लोज ड्रिल इज विच इज़ कंडक्ट ऑन प्लेग्राउंड पीस एरिया, है ना, पीस एरिया, यानी पीस एरिया में जो प्लेग्राउंड में शांति से की जाती है ड्रिल उसे क्या कहते हैं? क्लोज ड्रिल। मेरा दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन होता है कि विच टाइप ऑफ ड्रिल इन यूज़ इन एनसीसी, यानी जो एनसीसी में इसमें से कौन सी ड्रिल यूज़ होती है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, आपने सोच लिया होगा सही से। तो दोस्तों जो एनसीसी में यूज़ होती है ड्रिल वो कौन सी होती है दोस्तों? क्लोज ड्रिल होती है। हम कोई वार के समय तो फील्ड एरिया में ड्रिल नहीं करते, तो हम दोस्तों एक पीसफुल एरिया में रहते हुए प्लेग्राउंड पर जो हम ड्रिल करते हैं उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 4 पॉइंट पे, यानी जो हमारे, और ध्यान रखना दोस्तों जो मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ और डायरेक्टली आपने जो थंबनेल पे देखे होंगे जो मैंने पॉइंट लिखवाए सारे, मार्चिंग, निकट लाइन, खुली लाइन, ये सब दोस्तों मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो अभी हमारा तीन सब वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल हो गया, तीसरा पॉइंट। उसके बाद जो 4th पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल के सिद्धांत है क्या, तो मैं पूरा कराऊंगा दोस्तों आपको, यानी दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। और दोस्तों ध्यान रखना जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐड करके लिखवा रहा हूँ, यानी जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें सब कंबाइन करके यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट है वो भी करेंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, यानी ड्रिल के सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों पहला सिद्धांत है स्मार्टनेस, या दोस्तों एगिलिटी भी कहते हैं, यानी जो फुर्ती होती है, ड्रिल का पहला सिद्धांत है। दूसरा दोस्तों स्टेडीनेस, यानी स्थिरता, यानी जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसमें जो एनसीसी कैडेट है अपना आपको स्थिर रख के उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, डैट कॉल्ड स्टेडीनेस। और दोस्तों कोऑर्डिनेट, यानी मिलजुल कर काम करना। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल यानी है ना, इसका ध्यान रखना 3 सिद्धांत हैं, स्टेडीनेस, एगिलिटी यानी फुर्ती, स्टेडीनेस स्थिरता, और कोऑर्डिनेट यानी मिलजुल कर दोस्तों काम करना। ये है दोस्तों क्या? ड्रिल के दोस्तों सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एम ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल के उद्देश्य क्या है, इनको किसको लेकर की जाती है, इनका पर्पस क्या होता है ना। जैसे कोई भी, जैसे 5 ईयर प्लानिंग आई थी, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, 1951 में दोस्तों 5 ईयर प्लानिंग हुई थी, उनका उद्देश्य क्या था, उनका एम क्या था। तो ऐसा उसमें जो पैरा एग्रीकल्चर को जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आया था उसमें जो प्रमोट यानी सहायक दिया था, किसे करा था, जो आपकी एग्रीकल्चर है उसे। तो ऐसी दोस्तों एम्स ऑफ ड्रिल उसका क्या है, यानी जो एम, ये ड्रिल के उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं एम्स ऑफ ड्रिल, यानी जो ड्रिल के उद्देश्य है वो क्या है। तो ध्यान देखना दोस्तों, इसमें आपको ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो दोस्तों 5 तो इनफ होते हैं, लेकिन आप लिख सकते हो, आप पे टाइम है तो 5, 6, 7 इतने, ठीक है, इतने 5 इनफ रहते हैं। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 10 नंबर का पूछा जाता है तो 5, 6 या 7 लास्ट है बस, ठीक है। तो पहला देखते हैं, द एम ऑफ ड्रिल इज़ टू इनकलकेट डिसिप्लिन, यानी एम का जो उद्देश्य है, यानी सॉरी ड्रिल का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, डिसिप्लिन का विकास करना, ठीक है। द एम ऑफ ड्रिल इज़ टू इनकलकेट डिसिप्लिन, यानी ड्रिल का जो उद्देश्य होता है क्या होता है दोस्तों, अनुशासन का विकास करना। दूसरा दोस्तों टर्न आउट, आपने सुना भी होगा अपने सीनियरों से, क्या टर्न आउट है ना, टर्न आउट शुड बी गुड। टर्न आउट का मतलब आपका दोस्तों जो ड्रेसिंग सेंस है पहनने का, आपकी कटिंग, सेविंग, कभी रगड़ा भी खाया होगा आपने सेविंग कटिंग को लेके, तो ध्यान रखना टर्न आउट का मतलब दोस्तों आपका ड्रेसअप, आपके जो ड्रेस है वो प्रेस होनी चाहिए, और जो आपके शूज शुड बी पॉलिश्ड होने चाहिए, यानी हेयर कटिंग होती है, शेविंग होना है, और ड्रेस, हैकल वैकल सब यानी टर्न आउट में कहलाते हैं, यानी टर्न आउट शुड बी गुड होना चाहिए, है ना। टू टीच कमांड टू कैडेट, और जो ड्रिल का उद्देश्य होता है क्या होता है, टू टीच कमांड टू कैडेट, यानी जो कमांड्स को क्या होता है, कैडेटों को क्या होता है, कमांड सिखाना, है ना, कैडेटों को कमांड सिखाना, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं, टू डेवलप एगिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन कैडेट, यानी जो ड्रिल का उद्देश्य ये भी होता है कि जो कैडेट्स होते हैं उनका आत्मबल और उनमें जो फुर्ती लाना, यानी उनमें आत्मबल लाना और क्या, फुर्ती लाना। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब उन्हें इतना पॉजिटिव कर दो कि अगर वो किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना अकेले तो उसको हैंडल कर सकते हैं,
और एंड ही कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो ऐसा हमें क्या, ये जो ड्रिल के उद्देश्य होते हैं यानी टू डेवलप एगिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन कैरिड, ये भी होना चाहिए। अगला है दोस्तों इमीडिएटली डेवलप द ओबीडेंस क्वालिटी एंड ऑर्डर, यानी जो ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, है ना, आज्ञा का तुरंत अनुपालन करके गुणों का विकास करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ड्रिल का उद्देश्य है। यानी इमीडिएटली डेवलप द ओबीडेंस क्वालिटी एंड ऑर्डर, है ना, तो ध्यान रखना आदेशों का तुरंत आज्ञा पालन के गुणों का विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ टीम स्पिरिट इन द कैडेट, यानी कैडेटों में एक दोस्तों टीम यानी लीडरशिप की भावना को पैदा करना, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मबल के साथ उसमें दोस्तों एक कैडेट में लीडर की भावना पैदा करना, ताकि वो अपने जो जूनियर है वो उनको अच्छे से लीड कर सके। तो ध्यान रखना सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेवलप क्वालिटीज़ ऑफ टीम स्पिरिट इन द कैडेट्स, टीम भावना की पैदा भी करना होता है ड्रिल का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये था हमारा ड्रिल का उद्देश्य। तो साथियों अब हम बात करेंगे ड्रिल ऑफ मूवमेंट, यानी जो ड्रिल में हरकतें की जाती है उनको, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं ड्रिल मूवमेंट, यानी जो ड्रिल में हरकतें, आप पहली बार सुन भी रहे होंगे, यानी ड्रिल में हरकतें कौन सी होती है। ध्यान रखना, एक तो अटेंशन में, जब हम सावधान में, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सावधान में तो कोई मतलब मूवमेंट होती नहीं है, लेकिन होती है। जिस मतलब जो पोजीशन में आप खड़े रहते हो, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्टिचिंग से जुड़े रहते हैं, वो भी दोस्तों एक क्या बोलते हैं, अटेंशन का यानी मूवमेंट है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे, यानी जो ड्रिल का मूवमेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ड्रिल मूवमेंट होती है वो दो टाइप्स में होती है, यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रिल मूवमेंट, तो 2 टाइप्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल मूवमेंट। तो पहला दोस्तों अटेंशन यानी सावधान, और दूसरा क्विक मार्च यानी तेज चल। तो पहले हम दोस्तों जो अटेंशन है, सावधान, वो देख लेते हैं। यानी जो सावधान के समय कौन कौन सी दोस्तों हमारी क्या मूवमेंट होती है, देखते हैं। तो दोस्तों अटेंशन यानी सावधान, पहला दोस्तों आइज लुक एट योर हाइट, आइज लुक एट योर हाइट। मैं समझाता हूँ कैसे दोस्तों। जो हम जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे सामने खड़ा हूँ सावधान की पोजीशन में, है ना, और जो मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें ना मेरी जो हाइट है उसके ऊपर ना जाए, ऐसे ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो ये होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आइज लुक एट योर हाइट, यानी जो तुम्हारी आइज है वो हाइट के सामने ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए, इस बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आइज लुक एट योर हाइट। दूसरा दोस्तों बॉडी अपराइट एंड फेस अप, यानी जो बॉडी है आपकी बिल्कुल ऐसे ढला होना शरीर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट, और दोस्तों जो तुम्हारा फेस है बिल्कुल सामने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शर्ट कॉलर शुड टच विद नेक, यानी जो आपका शर्ट का कॉलर होता है वो दोस्तों किससे टच होना चाहिए, जो आपकी गर्दन है, ऐसे जैसे बात करिए दोस्तों यहाँ टच नहीं हो रहा ना, यानी ऐसे ये बिल्कुल टच होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान रखना, है ना, शर्ट कॉलर शुड बी टच विद नेक। आगे हम बात करते हैं द हैंड शुड बी स्ट्रेट विद द फिस्ट क्लोज, यानी जो हाथ है बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और जो दोस्तों आपकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल बंद रहेगी, है ना, इसको भी आप ध्यान रखना। और आपको पता भी यही चीज़ है, द एंकल्स ऑफ द फीट शुड बी मिक्सड एंड शुड आ 30 डिग्री एंगल बी मेड बिटवीन द लेग, यानी जो आपके एंकल है, यानी जो आपकी एड़ियाँ हैं ना उनके बीच, यानी जो आपकी एड़ियाँ हैं सावधान के पोजीशन में दोस्तों जुड़ी रहती है ना, ऐसे आपके सावधान में पोजीशन में जो आपकी वो है जो एंकल वो जुड़े रहते हैं। और दोस्तों जो आगे जो फिंगर्स है आगे फीट की, तो उनमें दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो यही है दोस्तों, द एंकल्स ऑफ द फीट शुड बी मिक्स्ड एंड शुड अ 30 डिग्री एंगल बी मेड बिटवीन द लेग, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों थम्स शुड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द स्टिचिंग ऑफ द पैंट, यानी जो आपके अंगूठे होते हैं ना, जब आप सावधान पोजीशन में होते हो, और आपके सीनियर भी कहते होंगे, इस चीज़ों को जानते हो, बट मैं आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ। आप जब सावधान पोजीशन में होते होंगे और आपके जो हाथ है दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, अंगूठे खुले हुए, और जो अंगूठे है दोस्तों जो पैंट की जो यानी जो साइड की लाइन है ना बिल्कुल उससे टच होने चाहिए, यानी उससे थोड़ा पीछे होने चाहिए, है ना, यही पॉइंट यही कह रहा है। थम्स शुड इन फ्रंट एंड बिहाइंड द स्टिचिंग्स ऑफ द पैंट। तो आपको ध्यान रखना है, ड्रिल के समय हमने आपको बता दिया अटेंशन में कौन कौन से मूवमेंट की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्विक मार्च के समय कौन कौन सी मूवमेंट होती है ना, तेज चल के समय। तो दोस्तों जो गर्ल्स कैडेट होती है जब वो तेज चलती है, यानी जब उन्हें कहते हैं क्विक मार्च यानी दौड़ो चलो, तो उसमें दोस्तों जो गर्ल्स कैडेट चलती है ना प्रति मिनट दोस्तों 110 कदम चलती है, ऐसे लेफ्ट राइट, यानी कदम कदम बढ़ाए जा, है ना, ऐसे। तो प्रति मिनट में दोस्तों जो गर्ल्स कैडेट है वो 110 कदम
प्रति मिनट चलती है। और दोस्तों जो बॉयज़ कैडेट होते हैं वो 116 कदम चलते हैं प्रति मिनट। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, है ना। कैसे, ये आपने लिख लिया होगा तो मैं बिटो लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारा जो लास्ट पार्ट था, हमने आपको 6 पॉइंट बता दिया, यानी टॉपिक वाइज 6 पॉइंट बता दिए, और आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल आपको डीपली मैंने बता दिया। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछा गया था क्या, एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना, है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया था, गर्ल्स एनसीसी यूनिट कवर अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ आपको डैश दे दिया, स्टेप इन 1 मिनट। आप होप करता हूँ दोस्तों आप सभी बता दोगे, यानी जो गर्ल्स एनसीसी यूनिट कवर अ डिस्टेंस ऑफ स्टेप इन 1 मिनट, कितने मिनट में दोस्तों एक जो गर्ल्स कैडेट है वो कदम लेती है क्विक मार्च में। तो आपका आंसर होपफुली दोस्तों 100 होगा। अगर दोस्तों यहाँ बॉयज़ आ जाता, है ना, यहाँ बॉयज़ आ जाता, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है, 116। तो दोस्तों ये था, यानी हम जो भी एक थ्योरी बेस पढ़ते हैं ना, उसमें दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, इसका आप ध्यान रखना। तो दोस्तों हमने आपको 6 पॉइंट आज करा दिए, है ना। क्या क्या करा दिए दोस्तों, आपको ड्रिल मूवमेंट बता दिया, ड्रिल्स ऑफ कमांड बता दी, उसके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल बता दी, एम ड्रिल बता दिए, है ना, ड्रिल मूवमेंट बता दिया। तो आपको समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों अभी इसमें रह रहा है, ध्यान रखना दोस्तों, अभी इसमें काफ़ी पार्ट रह चुके हैं हमारे, वो हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, अगर कोई आपका डाउट है कोई भी सेशन में, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है पुटअप रख सकते हो, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उसको आप बता दूँगा, यानी उसको आंसर बता दूँगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहा है, चैनल को आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो ऐसी नोटिफिकेशन है आप तक मिस ना होती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।